Very good evening, everyone. So once again, good evening, everyone. Today we are starting the topic that is all about the perception. So please do join everyone so we can start the today's class that is all about the perception. आवाज क्लियर आ रहा है बिल्कुल. So without all those candidate, जैसे टॉपिक आज से क्या है, परसेप्शन. परसेप्शन, वी डोंट थिंक सी एज दे आर, वी सी द थिंग एज वी आर. हम लोग जो कुछ भी देखते हैं कि जो एक्चुअली में चीजें वो नहीं देखते. जो हम लोग हैं, वी सी द थिंग एज वी आर. जैसे हम लोग हैं वैसे ही हम लोग चीजें देखते हैं. तो परसेप्शन इज ऑल अबाउट, परसेप्शन इज ऑल अबाउट द व्यक्तित्व की बात करेंगे आज हम लोग. कैसे इंसान का एक परसेप्शन बनता है, कैसे इंसान का परसेप्शन बनता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर. ठीक है. So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, Amity University, SARDA, IFMTR, UP government. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates for UGC NET in Commerce, Management and Economics. Cracked the UGC NET GRF 4 times in a Commerce and Management. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, Thomson Reuters, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic is all about perception. Perception क्या होता है आज ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. The study of perception is concerned with the identifying the process through which we interpret and organize sensory informations to produce our conscious experience of object and object relationship. हम लोग किस तरीके से अपनी परसेप्शन बनाते हैं. परसेप्शन क्या होता है? स्टडी ऑफ परसेप्शन इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रिटेड एंड ऑर्गेनाइज द सेंसरी इंफॉर्मेशन. हम लोग किस तरीके से अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन से किसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. आज हम लोग कैसा रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये ब्रांड अच्छा है, दूसरा ब्रांड बेकार है, ये खाने में अच्छा है. तो कहीं ना कहीं वी हैव ए डिफरेंट परसेप्शन. तो हमने किस ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट आउट द परसेप्शन फॉर द फ्यूचर. तो हम लोग अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग लर्निंग से हम लोग क्या करते हैं, अपना परसेप्शन बनाते हैं. Perception is the process of receiving the information about and making sense of the world around us. It involves deciding which information to notice, how to categorize this information, how to interpret it within the framework of the existing knowledge.
जैसे कि आपको एग्जाम्पल कई बार भाई कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें से हम क्या चीज नोटिस कर रहे हैं। आप मार्केट में जाते हो, अगर सपोज दैट यू आर मूविंग इन अ मार्केट, आप मार्केट में जा रहे हैं, हमने बोला जाइए मार्केट में जाइए, उसमें से 10 चीजें नोट करके लेके आइए। अगर 10 इंसान को भेजेंगे उस सेम मार्केट में और सभी से बोलें कि 10 जस्ट नोट डाउन द 10 थिंग्स, अगर 10 चीजें नोट करके लाइए तो 10 के 10 लोग अलग अलग चीजें नोटिस करके लाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है। कोई दुकान देखकर आएगा, शॉप भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप देखेगा, कोई कोई खाने की शॉप देखेगा, कोई कपड़े का शोरूम देखेगा, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल देखेगा, कोई फर्नीचर देखेगा। तो टोटली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स परसेप्शंस हम लोग क्या करेंगे, चीजों को नोटिस करते हैं। तो हाउ टू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया में बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में। हाउ टू कैटेगराइजिंग दिस इंफॉर्मेशन, हाउ टू इंटरप्रिटेट इट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज, दैट इज कॉल्ड perception, a process by which individuals organize and therefore that sensory impressions in order to give meaning to their environment। हम लोग किस तरीके से ओवरऑल चीजों में रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज दुनिया में ये तो आपको मानना पड़ेगा, you have to be agree on this particular point, everyone is having their own perception and everyone is having their own learnings of the from the past। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी परसेप्शंस की हम लोग बात करते हैं या हम लोग कोई जो डिसीजन लेते हैं या हाउ टू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट डेटा या पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कैटेगराइज करते हैं, चीजों को नोटिस करते हैं। अब आया परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर कैसे परसेप्शन कैसे बनती है एक इंसान की। परसेप्चुअल प्रोसेस इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट बिगिन विद द एनवायरनमेंट एंड लीड्स टू अवर परसेप्शंस ऑफ ए स्टिमुलस एंड एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअल, but you don't spend a great deal of the time thinking about the actual process. It occurs when you perceive the many stimuli that surround you at a given moment। एक टाइम में जब आपके पास बहुत सारी स्टिमुलाई होती है, स्टिमुलाई जो चीजें दिख रही है, जो कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग स्टिमुलाई बोल रहे हैं। The process of transforming the light that fall on your retinas into your actual visual image happens unconsciously and automatically। The suitable change, yes, a subtle change in the pressure against your skin that allow you to feel object occur without a single thought। In order to fully understand how to perception process work, we will start by breaking down each step। क्लियर। तो परसेप्चुअल प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, जब देखिए पूरे पूरे इन्वायरमेंट में लाखों चीजें होती हैं, उन लाखों में चीजों में कौन सी चीज आप देखते हो, फिर देखने के बाद आपकी आई जब रेटिना आपकी आंखों में क्या जाता है, फिर आई जब रेटिना से कैसे वो ट्रांसफॉर्म होकर आपके दिमाग में जाता है, कैसे आप किसी चीज की परसेप्शन बनाते हो, उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे परसेप्चुअल प्रोसेस। तो वी हैव 8 स्टेप्स। The environmental stimuli 1, attendant stimuli 2, image of the retina 3, transduction 4, neural processing 5, perception 6, recognition 7 and action 8। तो we have ये 8 के ऑटो स्टेप कई बार सिक्वेंसिंग में लगाने को भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक इट आउट द स्क्रीनशॉट ऑफ द पर्टिकुलर स्लाइड और इसको याद कर लिए। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइज क्या होता है पूरे, देखिए अगर हम आपसे बोले कि आप मार्केट आपसे छत पे खड़े होके या अपने घर के बाहर खड़े होके कुछ चीजें नोटिस करिए, तो इन्वायरमेंटल स्टिमुला जो समाज में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, मार्केट में जो कुछ दिख रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल स्टिमुला। उसमें एनिमल भी हो सकता है, उसमें प्लांट भी होगा, उसमें मकान भी दिखेंगे, घर भी दिखेंगे, गाड़ियां भी दिखेंगी, बाइक दिखेगा, कार दिखेगा। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आपको दिखेंगे। अटेंडेंट स्टिमुलस, इमेज ऑन द रेटिना, ट्रांसडक्शन, न्यूरल प्रोसेसिंग, परसेप्शन, रिकॉग्निशन एंड एक्शन किस तरीके से कन्वर्ट होता है, उन सब चीजों की आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। पहला हुआ था इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। तो वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ स्टिमुला, पूरा दुनिया फुल ऑफ द स्टिमुला, कई सारे ऑब्जेक्ट है दैट कैन अट्रैक्ट अवर अटेंशन थ्रू द वेरियस सेंसेस। हम लोग अपने सेंसेस से कई सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द environmental stimulus is everything। The environmental stimulus is everything in our environment that has the potential to be perceived।
This might include anything that can be seen, touched, tasted, smelled, or heard. It might also involve the sense of proprioception, and such as the movement of the arms and legs in the change in the position of the body in relation to the object in the environment. नॉर्मल एग्जाम्पल की हम लोग इसमें दिया है कि इमेजिन दैट यू आर आउट इन द मॉर्निंग जॉग एट योर लोकल पार्क. आप सपोज दैट आप इमेजिन कर रहे हैं कि सुबह आप मॉर्निंग जॉगिंग के लिए जा रहे हैं एक लोकल पार्क में, अपने घर के पास से पार्क में. एज यू परफॉर्म योर वर्कआउट, जैसे अपने वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई दैट माइट कैप्चर योर अटेंशन. तो कई सारे टाइप्स की वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होगी जो आपके अटेंशन को कैप्चर कर सकती है. जस्ट लाइक द ट्री branches are swaying in the slight breezes. Man is की tree branches, पेड़ों की branches. Man is out on the grass playing fast which is a golden retriever. कुछ लोग बाहर हैं, घास पे खेल रहे हैं. A car drives past with the windows rolled down, the music blaring. A duck बत्तख splashes in the nearby pond. एक पास के तालाब में बत्तख दिख रही है आपको. All of this represent the environmental stimuli, serving as a starting point for the perceptual process. तो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई सबसे पहला प्रोसेस होता है. तो आपको एक पार्क में जाएंगे तो आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, कुछ लोग वर्कआउट करते हुए दिखेंगे, कोई पार्क के बाहर से कोई गाड़ी जा रही होगी वो दिखेगी, एक तालाब में, एक पॉन्ड में डक है, बत्तख तैर रही है वो दिख रहा है. तो यू आर एबल टू सी न्यूमेरस नंबर ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस. तो ऐसी सब चीज जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलस. अब इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में से कौन सी चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं? हम आपसे बोले कि आप पार्क में जाइए 10 चीजें नोट करके लाइए. तो टोटली डिपेंडिंग ऑन योर परसेप्शन, टोटली डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, यू विल बी नोटिस डाउन दोस 10 थिंग्स. तो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस समझ गए. तो दुनिया की जो भी चीजें दिख रही हैं, वाइड वैरायटी ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आर अवेलेबल इन द मार्केट. उसमें से क्या चीजें आप नोटिस कर रहे हैं, किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है. तो पहला हो गया इन्वायरमेंटल स्टिमुलस. सेकेंड है द अटेंडेंट स्टिमुलस. Attendant stimulus क्या होता है? Is the specific object in the environment on which our attention is focused. In many cases, we might focus on stimuli that are familiar to us, such as the face of the friend in a crowd of strangers at the local coffee shop. In other instances, we are likely to attain the stimuli that have some degree of novelty. From our earlier example, let's imagine that during your morning jog, you focus your attention to the duck floating in the nearby pond. The duck represents the attendant stimuli. During the next step to the perceptual process, the visual process will progress. तो कुल मिलाकर पुराने एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो अटेंडेंट स्टिमुलाई, बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में आपको दिख रही हैं. उसमें से आपको क्या दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रही है, आपको आंखों में क्या स्ट्राइक कर रही है, दैट इज कॉल्ड अटेंडेंट स्टिमुलाई. समझ गए? अटेंडेंट स्टिमुलस इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट विच आवर अटेंशन इज फोकस. इन मेनी केसेस वी माइट फोकस ऑन स्टिमुलाई दैट आर फेमिलियर टू अस. तो कई सारी चीजें ऐसी चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं जो आपसे फेमिलियर होती हैं. सच एज द फेस ऑफ द फ्रेंड्स इन अ क्राउड ऑफ द स्ट्रेंजर्स. मान लीजिए एक क्राउड में हजारों लोग हैं, हजारों लोगों का क्राउड है. उसमें से अगर आपको एक फ्रेंड होता है जो नोन होता है, उसको आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. कैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं? क्योंकि आपकी परसेप्शन बनी हुई है, उसको आप पहचानते हो. ठीक है. क्राउड इन द स्ट्रेंजर्स एट द लोकल कॉफी शॉप. इन अदर इंस्टेंसेस वी आर लाइकली टू अटेंड द स्टिमुलाई दैट हैव सम डिग्री ऑफ नोवेल्टी. हमने वही पुराने एग्जाम्पल से अगर आपको समझाने की कोशिश करें, लेट्स इमेजिन दैट ड्यूरिंग योर मॉर्निंग जॉब यू फोकस योर अटेंशन ऑन द डक फ्लोटिंग. तो आपका अटेंशन किस पे जा रहा है? डक फ्लोटिंग पे. कि बत्तख है, तो डक है वो पानी में तैर रही है, स्विम कर रही है. तो डक फ्लोटिंग ऑन द नियर बाय पॉन्ड. तो दैट इज कॉल्ड द डक. दैट डक रिप्रेजेंट द अटेंडेंट स्टिमुलाई. जो डक है विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ द अटेंडेंट स्टिमुलस. During the next step of the perceptual process, the visual process will be progress. समझ गए? तो इन्वायरमेंटल में जो चीजें इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, उसमें से कौन सी चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, कौन सी चीज आपको दिख रही है, इस पे आप नोटिस, कौन सी चीज आप नोटिस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अटेंडेंट स्टिमुलस. अब आया द इमेज ऑन द रेटिना. इमेज ऑन द रेटिना, दैट इज ऑल अबाउट मीन्स. Next, the attendant stimuli is formed as on the image on the retina. भाई attendant stimuli आपकी आंखों में बैठ जाकर, नहीं कि आंखों में बैठ गई जो चीजें आपको. The first part of the process involves the light actually passing through the cornea and pupils onto the lens of the eyes. The cornea
helps focus the light as it entered in the eyes, and the irises of the eye control the size of the pupils in order to determine how much light to let in. The cornea and the lens act together to project in the inverted image on the retina. As you might already be aware, the image on the retina is actually upside down from the actual image in the environment. At this stage of the perceptual process, this is not terribly important. The image has still not been perceived, and this visual information will be changed even more dramatically in the next step of the process. मतलब आपको कौन सी चीज उसमें जो देखी है वो आपको पहचान में आ गई। आपने पहली बार बत्तख देखी, डक आपको दिखी, आपने उसको पहचान लिया क्योंकि आपको पता है डक कौन से कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो इमेज ऑन द रेटिना की वही जो चीज अटेंडेंट स्टिमुला है वो आपकी आंखों में बस गई, उसको आप दोबारा देखोगे तब भी दोबारा उसको पहचान लोगे। आप कैसे पहचानते हो कि ये डॉग है, ये कार है, ये कार i10 कौन सी है, i20 कौन सी है, मर्सिडीज कौन सी है, BMW कौन सी है। कहीं ना कहीं हम लोगों की अटेंडेंट स्टिमुलाई से इमेज ऑन द रेटिना हम लोग पहचान रहे हैं कि जी ये कौन सी जगुआर कौन सी है, या प्यूमा का कपड़ा कौन सा है, मर्सिडीज कौन सी है, रॉयल्स रॉयल्स कौन सी है। कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर उसका लोगो, पर्टिकुलर सिंबल, पर्टिकुलर डिजाइन हमारी इमेज ऑन द रेटिना में आ गई है। अब इमेज ऑन द रेटिना से आंखों में तो आ गई, आंखों से इसको कैसे नेक्स्ट प्रोसेस होगा दिमाग में जाने का। दिमाग में जाने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। The image on the retina is then transformed into electrical signals in a process known as a transduction. This allows the visual messages to be transmitted to the brain to be interpreted. The retina contains many photoreceptor cells. These cells contain protein known as rods and cones. Rods are primarily for seeing things at low light, while cones are associated with the detecting colors and shapes at the normal light level. The rods and cones contain a molecule called retinal, which is responsible for transducing the light into visual signal that are then transmitted by the nerve impulses. थोड़ा टेक्निकल है इसको, लेकिन समझने की कोशिश करिए। इसको थोड़ा आराम, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा है। ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द इमेज ऑफ द रेटिना से आपको दिमाग में पहुंचाने का। तो अगला स्टेप है इसका, वो है न्यूरल प्रोसेसिंग। दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है। So transduction is a process to convert that image of the retina into transformed into the electrical signals on a process known as a transduction. हम लोग उसको दिमाग में बैठा ले रहे हैं, तो उसको प्रोसेस को बोल रहे हैं कि उसको फाइनली दिमाग में बैठाने के प्रोसेस को बोल रहे हैं ट्रांसडक्शन। फिर हुआ न्यूरल प्रोसेसिंग। The electrical signal that undergo neural processing, the path followed by a particular signals depend on what type of signals, is it auditory signals or visual signals. Through the series of interconnect neurons located throughout the bodies, electrical signals are propagated from the receptors calls to the brain. In our previous example, the image of the duck floating in the pond is received by the light on the retina, which is then transduced into the electrical signals and then processed through the neurons in the visual network. The next step of the perceptual process, you will be actually perceive the stimuli and become aware of the presence in the environment. क्लियर? तो न्यूरल प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके वो दिमाग में प्रोसेस हो गया। आप अपने घर पे नहीं हो, आप अपनी कार को नहीं देख रहे हो, उसके बाद भी आप बता देते हो कि आपकी कार कौन सी कलर की। अगर आपसे पूछा आपकी कार कौन सी कलर की, आप बता दोगे व्हाइट है, ब्लैक है। बाइक कौन सी कलर की, आपके घर में फ्रिज कौन से कलर का है, आपके ड्राइंग रूम में पेंट कौन से कलर का। ये कैसे पॉसिबल है? आप देख तो नहीं रहे हो उसको, आपको न्यूरल प्रोसेसिंग हो गई है, क्योंकि वही चीज आपको बार बार वही चीज अटेंडेंट स्टिमुलाई आपको बार बार हो रही है, इमेज ऑफ रेटिना में बार बार जा रही है, ट्रांसडक्शन रोज हो रहा है, न्यूरल प्रोसेसिंग में वो चीज पहुंच गई, आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई है, आपको समझ में आ गई। तो न्यूरल प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट that electric signal that undergo the neural processing. The path followed by a particular signal depend on what type of signal, whether it's the auditory signals or visual signal. So through the series of interconnect neurons located throughout the bodies, electrical signals are propagated from the receptor cell to the brain. अगला हो गया परसेप्शन। अब आपकी परसेप्शन बन जाएगी। The next step of the perception process, we actually perceive the stimulus object in the environment. हम लोग ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट में से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं। इट इज एट दिस पॉइंट वी बिकम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस। लेट्स कंसीडर अवर प्रीवियस एग्जांपल इन विच वी इमेजिन you were out of the morning jog in the park. At the perception stage, you have become aware of that there is something on the pond to the perceive.
अब आपको परसेप्शन बन गई कि तालाब में कुछ ऐसी चीजें जिसको आप परसीव करना चाहते हैं, परसीव करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट भाई डक की बात करेंगे। नाउ इट इज वन थिंग टू अवेयर ऑफ द स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट एंड क्वाइट अनदर टू एक्चुअली बिकम फुल्ली कॉन्शियसली अवेयर ऑफ व्हाट वी आर परसीव। The next step the perceptual process we will sort the perceived information into the meaningful category। अब आपको परसेप्शन बन गई है, क्या है, आपको परसेप्शन बन गई कि उस पानी में जो चीज तैर रही है, स्विम कर रही, दैट इज ऑल अबाउट डक। अब परसेप्चुअल के बाद उसी को हम लोग बार बार रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको बोलेंगे रिकॉग्निशन। परसेप्चुअल डजंट जस्ट इन्वॉल्व बिकमिंग द कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अवर ब्रेन टू कैटेगराइज एंड इंटरप्रिटेट what it is we are sensing। ये आपको परसेप्शन एक डजंट इन्वॉल्व बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस, ये बहुत जरूरी है कि आपको ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, वो रिकॉग्नाइज करे चीजों को, कैटेगराइज करे, मेल कौन है, फीमेल कौन है, फ्रिज क्या है, कूलर क्या है, एसी क्या है, गाड़ी कौन सी है, कार में भी बहुत सारी कार आती है, उसको हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। उसको कैटेगराइज तभी कर पाएंगे जब आप उसको पहचानेंगे, किस लोगों को, आप मर्सिडीज के लोगों को किसकी पर्टिकुलर, चलो ठीक है, इसको मुझसे पहचानना है, हुंडई के लोगों को पहचानना है, मारुति सुजुकी के लोगों को पहचानना है, तो चीजों को आपको कैटेगराइज करेंगे तभी आपकी क्या होगी, पहचान बन पाएगी, तभी आप दोबारा उसको देखेंगे, आप उसको पहचानेंगे। Our ability to interpret and give meaning to the object is the next step known as a recognition। Continuing our example, it is at the recognition stage of the perceptual process that you realize that there is a duck floating in the water। The recognition stage is an essential part of the perception since it allows us to make sense of the world around us। By placing object in a meaningful categories, we are able to understand and react to the world around। हम लोग वो चीजों को पहचानते हैं, उसी के अनुसार हम चीजों को रिएक्ट करते हैं। फाइनली एक्शन, जब दोबारा हम कोई चीज देखेंगे तो एक्शन लेंगे। The final step of the perceptual process involves some sort of the action in response to the environmental stimuli। तो वही इन्वायरमेंटल स्टिमुला है कि चीजों को देखकर हम लोग एक्शन लेते हैं, पहचानते हैं। This could involve a variety of actions such as turning your head for a closer look or turning away to look at something else। The action phase of perceptual development involves some type of motor action that occurs in response to the perceived and recognized stimulus। This might involve major actions like running towards a person in distress or something as subtle as blinking your eyes in response to a puff of dust blowing through the air। अब बताइए कोई डाउट परसेप्चुअल प्रोसेस पे? आइए जल्दी से आगे बढ़े। ये बनी सभी डाउट, कोई समझ ना आया तो बताइए, कोई दिक्कत हो। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट हमने बताया था आपको, एनवायरमेंटल स्टिमुला है, अटेंडेंट स्टिमुला है, इमेज ऑफ द रेटिना, ट्रांसडक्शन, न्यूरल प्रोसेसिंग, परसेप्शन, रिकॉग्निशन एंड एक्शन। एक दूसरा प्रोसेस है सेंसेशन, देन सिलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन ट्रांसलेशन। इसको नहीं पढ़ना है आपको। तो देखिए, रिसीविंग द स्टिमुलस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सिलेक्टिंग स्टिमुलस, परसेप्चुअल प्रोसेस दूसरा है, आपको पहले वाला याद करना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो भी देख लीजिए, रिसीविंग स्टिमुलस, हम लोग एक्सटर्नली को स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है और इंटरनली सिलेक्टिंग द स्टिमुलस, एक्सटर्नल फैक्टर नेचर, लोकेशन, साइज, कंट्रास्ट, मूवमेंट, रेपिटेशन, सिमिलरिटी, इंटरनल फैक्टर लर्निंग, नीड, एज, इंटरेस्ट, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिगर, बैकग्राउंड, परसेप्चुअल ग्रुपिंग, सिमिलरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी, रिस्पॉन्स, कन्वर्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन, फीलिंग, ओवर बिहेवियर, इंटरप्रिटेटिंग, एट्रीब्यूशन, स्टीरियोटाइपिंग, हालो इफेक्ट, प्रोजेक्शन। तो रिसीविंग स्टिमुला भाई है, उसमें थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। कुछ बुक्स में ये वाला भी लिखा हुआ है, तो इसको भी नोट कर लीजिए एक बार। रिसीविंग स्टिमुलस, सिलेक्टिंग स्टिमुलस, ऑर्गेनाइजिंग, रिस्पॉन्स एंड इंटरप्रिटेटिंग।
factor influencing the perception? A number of factors operate to shape and sometimes distort the perception. These factors can reside in the perceiver, in the object or target being perceived in the context of the situation with the perception is. तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स इन सिचुएशन? टाइम, वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग. टाइम के साथ भी बहुत परसेप्शन हम लोगों की चेंज होती है. अलग अलग टाइम में हम लोगों की अलग अलग परसेप्शन रहती है. वर्क सेटिंग, कहाँ पे काम करो. सोशल सेटिंग, सामाजिक एक सेटिंग होती है, उसके चक्कर में भी हम लोगों की एक परसेप्शन चेंज होती है. तो व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन? फैक्टर्स इन द सिचुएशन. टाइम, आपको माने के माने, ये आपको यू हैव टू बी अग्री ऑन दिस. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइम जोन, एक समय के साथ हम लोगों की परसेप्शन चेंज होती है. वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग. फैक्टर्स इन द परसीवर, एटीट्यूड, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन. इंसान का एटीट्यूड क्या है? जो निगेटिव एटीट्यूड होता है, जिनका उनको हर चीज में सब कुछ गलती दिखता है. मोटिव्स क्या है? आपको आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए. आपको अगर मोटिव क्लियर होगा कि आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर कपड़ा लेना है, तो आपका मोटिव क्लियर, यू जस्ट वांट टू बी बाय पर्टिकुलर जीन्स और पर्टिकुलर टी शर्ट और पर्टिकुलर अपैरल, तो आपका मोटिव क्लियर है. तो आपको केवल भाई मार्केट में जाओगे तो कपड़े के शोरूम पर आप ज्यादा फोकस करोगे, तो आपका परसेप्शन आपके कपड़े के शोरूम की तरफ ज्यादा होगी, आप ज्यादा फोकस केवल उसी पे करोगे. फिर आपका इंटरेस्ट क्या है? होता नहीं है कि आप देखिएगा, आपको आज के टाइम में देखिए पूरी जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी चल रही है, एआई जो चल रहा है फेसबुक पे, कहीं ना कहीं वो पूरा इंटरेस्ट के बेसिस पे जो चीजें आप देखते हो उसी के बेसिस पर ही वो सिंक्रोनाइज करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके वही चीजें आपको वीडियोस, वही फेसबुक के पेजेस, वही चीजें आपके इंटरेस्ट का दिखाता है. उसी तरीके से परसेप्शन में होता है, जो चीज आपके इंटरेस्ट की होती है वही चीजें आपको ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा चीजें आपको दिखती है. एक्सपीरियंस अबाउट योर पास्ट, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हो. तो ये सब फैक्टर्स हैं जो परसीवर के बेसिस पर क्या होता है, इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन को. फैक्टर्स इन द टारगेट, नोवेल्टी, कितना नोवेल चीज कितना है, मोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलरिटी. ठीक है. Perceptual organization. It is a process by which we group outside stimuli into recognizable and identify patterns and whole object. ये एक प्रोसेस होता है which we group outside stimuli into recognizable and identifiable pattern. ठीक है. तो हम लोग कैसे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, जो आउटसाइड स्टिमुलाइज होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं. ठीक है. Certain factors are not considered to be important contributors on assembling, organizing, categorizing information in the human brain. These are फिगर ग्रुप और परसेप्चुअल ग्रुपिंग. इन दो चीजों के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को असेंबल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. पहला आया फिगर हेड, फिगर ग्राउंड इलस्ट्रेशन, फील्ड ग्राउंड डिफरेंशिएशन. द टेंडेंसी ऑफ द डिस्टिंग्विश एंड फोकस ऑन द स्टिमुलाई दैट इज क्लासिफाइड एज अ फिगर एज अपोज्ड टू द बैकग्राउंड. अब देखिए पर्टिकुलर जो फोटोग्राफ है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर देखिए फील्ड ग्राउंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर फिगर को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग क्या बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं. तो द टेंडेंसी टू डिस्टिंग्विश एंड फोकस ऑन ए स्टिमुलाई दैट इज क्लासिफाइड एज अ फिगर एज अपोज्ड टू द बैकग्राउंड. देखिए इसको वहां पे आप एक मिनट देखिए, आपको दिखेगा पूरा क्लियर. तो फील्ड ग्राउंड इलस्ट्रेशन का मतलब है फील्ड ग्राउंड डिफरेंशिएशन, हाउ एक्चुअली वी आर डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द फोटोग्राफ. इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ से देखकर देखिए अब क्या समझ में आ रहा है आपको. द टेंडेंसी टू डिस्टिंग्विश एंड फोकस ऑन द स्टिमुलाई दैट इज क्लासिफाइड द फिगर एज अपोजिट टू द बैकग्राउंड. सेकंड है परसेप्चुअल ग्रुपिंग. अब टेंडेंसी टू ग्रुप सेवरल इंडिविजुअल स्टिमुलाई इनटू मीनिंगफुल एंड रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न. परसेप्चुअल ग्रुपिंग क्या होता है, हम लोग कई सारी चीजों को एक में उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं. तो ये हम लोग की टेंडेंसी है. चलो ठीक है, अगर ऐसा कोई लोगो दिखेगा तो उसको हम पहचान लेंगे, अगर ऐसा दिखेगा तो दैट इज कॉल्ड नाइकी. तो हम लोग कई सारी चीजों को एक साथ स्टिमुलाई को एक साथ जोड़कर हम लोग कोई मीनिंगफुल कोई एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं. तो हर इंसान अपनी अपनी चीजों को कि ठीक है ये लोगो दिखेगा, ये कलर दिखेगा,
ये मॉडल दिखेगा तो पहचान लेंगे एक गाड़ी बलिनो है, ये सियाज है, स्विफ्ट डिजायर है, ये i10 i20 है। तो हम लोग कई सारी चीजों को एक साथ ग्रुप करके, सेवरल इंडिविजुअल स्टिमुलाई को एक साथ ग्रुप करके हम लोग एक मीनिंगफुल और रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं परसेप्चुअल ग्रुपिंग। इट इज वेरी बेसिक इन नेचर एंड लार्जली इट सीम टू बी इनबॉर्न। ये इनबॉर्न कैपेसिटी, इनबॉर्न टैलेंट होता है हर इंसान के अंदर। सम फैक्टर्स अंडरलाइन ग्रुपिंग और कंटिन्यूटी, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी और सिमिलरिटी। A person's perception making judgment about others. पर्सन परसेप्शन मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स। हम लोग कैसे जजमेंट बनाते हैं दूसरों के लिए, एक कैसे परसेप्शन बना रहे हैं, हाउ एक्चुअली वी आर जजिंग द इंडिविजुअल्स और हाउ एक्चुअली वी आर मेकिंग द जजमेंट ऑन अदर्स। When individual observe the behavior, they attempt to determine whether it is internally or externally causes. Observation, individual behavior, ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल बिहेवियर। हाई और लो की बात करेंगे। इंटरप्रिटेशन, डिस्टिंक्टिवनेस, कॉन्सेंसस, कंसिस्टेंसी। तो हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं इंसान का एट्रीब्यूट ऑफ द कॉजेस, उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं क्या क्या है, किस किस पर्टिकुलर चीज, आपका डिस्टिंक्टिवनेस क्या चीज है, उसमें हाई है या लो है, ठीक है, कॉन्सेंसस हाई है या लो है, कंसिस्टेंसी हाई है या लो है। तो हम लोग किस पर्टिकुलर बेसिस पर, हम लोग एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है, व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जर्व द बिहेवियर, जब एक इंसान बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, दे अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज इंटरनली और एक्सटर्नली कॉजेस। तो किसी भी कारणों की वजह से हम लोग जब एक इंसान की इंडिविजुअल बिहेवियर को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं हम लोग। डिस्टिंक्टिवनेस, वेदर इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल हो, हाई है या लो है, कॉन्सेंस क्या है हमारी, कंसिस्टेंसी क्या है, तो बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, इंटरप्रिटेशन, डिस्टिंक्टिवनेस, कॉन्सेंसस और कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है कि एट्रीब्यूशन थ्योरीज में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो 4 मेजर पॉइंट होते हैं, इंटरप्रिटेशन, डिस्टिंक्टिवनेस, कॉन्सेंसस, कंसिस्टेंसी। ठीक है, नोट कर लीजिए चारों पॉइंट। नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिवनेस में देखिए, डज द पर्सन बिहेव इन दिस मैनर अदर सिचुएशन, मतलब डज दिस बिहेवियर पर्सन बिहेव इन दिस मैनर इन अदर सिचुएशन। एक इंसान अलग परिस्थितियों में इसी तरह बिहेव करता है, यस और नो, नो और हाई। अगर यस तो क्या होगा आपका लो डिस्टिंक्टिवनेस, अगर नो है तो हाई डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, अगर एक इंसान डज द पर्सन बिहेव इन द मैनर इन अदर सिचुएशन, डज दिस पर्सन बिहेव इन दिस मैनर, इसी तरीके से वो अलग परिस्थितियों में इसी तरह बिहेव करता है। अगर यस है तो लो डिस्टिंक्टिवनेस होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लो कब होगा और हाई कब होगा। अगर यस है तो, अगर एक इंसान दूसरी परिस्थितियों में दूसरे तरीके से बिहेव करता है, अगर यस है तो हमारा क्या होगा, लो डिस्टिंक्टिवनेस, अगर नो है तो हाई। इसी तरह कॉन्सेंसस में देखेंगे हम लोग, टू अदर पर्सन बिहेव इन द सेम मैनर, अलग अलग लोग एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, अगर नो है तो लो कॉन्सेस, यस है तो हाई कॉन्सेस। ठीक है, डू अदर पर्सन बिहेव इन द सेम मैनर, आप मानते हैं कि अलग अलग इंसान एक परिस्थितियों में एक ही सेम तरीके से वो बिहेव करेंगे, नहीं, अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। अगर नो आंसर है तो लो कॉन्सेस, अगर यस है तो हाई कॉन्सेस। कंसिस्टेंसी की अगर बात करेंगे, डज दिस पर्सन बिहेव इन द सेम मैनर एट अदर टाइम्स, डज दिस पर्सन, एक इंसान इसी तरीके से बिहेव करता है अदर परिस्थितियों में भी, अदर समय में, यस है तो हाई कंसिस्टेंसी, अगर नो है तो लो कंसिस्टेंसी। नोट कर लीजिए पॉइंट, ठीक है। अब आया शॉर्टकट इन जजिंग द अदर्स। शॉर्टकट इन जजिंग अदर्स। सिलेक्टिव परसेप्शन, जब इंसान की परसेप्शन वो सिलेक्टिव होते, पीपल सिलेक्टिवली इंटरप्रेटेड एंड व्हाट दे सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड।
जब आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने बैकग्राउंड के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने एटीट्यूड के अनुसार जब किसी को जज करते हैं तो बहुत सिलेक्टिव परसेप्शन होता है। एक ये शॉर्टकट होता है दूसरे को जज करने का। सीधी सी बात, आप क्या करोगे, मिस जज करोगे, उसको सही जज नहीं कर पाओगे। हेलो इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग ए जनरल इंप्रेशन अबाउट ए इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। किसी इंसान को एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको ओवरऑल जज कर रहा है। मान ली कोई स्मोक कर रहा है, सपोज दैट समबडी स्मोकिंग, तो आपको लग रहा है नहीं ये बेकार है, ये बिल्कुल कैरेक्टरलेस है, या काम नहीं कर सकता ठीक से, तो वी कैन नॉट जज द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्मोकिंग हैबिट्स या ड्रिंकिंग हैबिट्स है, या बहुत बोलता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ द वन कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन नॉट जज द इंडिविजुअल्स। अगर आप ऐसे जज कर रहे हो किसी इंसान को, दैट इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ द पर्सन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर अफेक्टेड बाय द कंपैरिजन विद अदर पीपल रिसेंटली इनकाउंटर्ड हु रैंक हायर और लोअर इन द सेम कैरेक्टरिस्टिक। कंट्रास्ट इफेक्ट होता है जब हम लोग दो इंसान की तुलना करते हैं। अब तुलना करोगे तो एक इंसान तो लो हो ही जाएगा। आप हर इंसान की मान लीजिए खुद से तुलना करने लगे, आप मान लीजिए बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू आर जजिंग द अदर्स। आप अपने बेसिस पर, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली दूसरे इंसान को जज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको वो सामने वाला इंसान इंफीरियर ही लगेगा। या जो बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, आप जब एक एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है और उसको, उससे आप सभी को जज कर रहे हैं, तो वेनेवर यू आर स्टार्टेड कंपेरिजन, जब तुलनात्मक स्टडी होती है, जब कंपेरेटिव स्टडी होती है, तब भी कहीं ना कहीं एक इंसान इंफीरियर हो जाता है। प्रोजेक्शन, attributing the one's own characteristic to other people's, simple है। stereotyping, judging someone on the basis of one perception of the group to which what the person belong, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे उसको होता है वो स्टीरियोटाइप सोच है, संकुचित, वो स्टीरियोटाइप है। तो स्टीरियोटाइप इज जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वन परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच दैट पर्सन बिलोंग। तो किसी ग्रुप से वो बिलोंग करता है, उसके बेसिस पर उसको आप पूरा जज कर रहे हो। सोसाइटी में कोई रह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको उसको भी जज कर रहे हो। सोसाइटी में हो सकता है कि सब लोग बेकार रहते हो, वो सोचता है वो अच्छा हो। सोसाइटी में सब लोग अच्छे रहते हो, सब वो बेकार हो, तो उसको भी अच्छा जज कर रहे हो। दैट इज ऑल अबाउट द एरर्स है, इस किसी इंसान को जज करने में एरर्स है सब। आप बताइए कोई डाउट हो, आप कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसके अलावा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। कोई डाउट हो बताइए। कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। देखिए फोटोग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या दिख रहा है, कि पानी और एक माउंटेन दिख रहा है, आइस दिख रहा है आपको, या कोई पर्टिकुलर एनिमल दिख रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। अगला फोटोग्राफ देखिए। एक डियर है, आपको हर चीज की जो, आपको क्या, एक डियर दिख रहा है, या सब भी जितने भी पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आपको पेड़ दिख रहे हैं,
प्लांट दिख रहे हैं वो भी सब आपको केवल उसी के डिजाइन में दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? तो ये वाला दिख रहा है ना, ये भी वो डियर खड़ा हुआ है। हाँ, दिख रहा है ना? दैट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, हाउ एक्चुअली वी आर मेकिंग द परसेप्शन। यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है, अगला फोटोग्राफ देखिए। आपको एक इंसान दिख रहा है या दो इंसान दिख रहे हैं? तो केवल ये अलग से ईयर दिख रहा होगा। थ्योरीज नहीं कर रही है, परसेप्चुअल प्रोसेस पूछा जाता है, थ्योरी पर्सनालिटी की कर रही है, वो आगे आपको बताया जाएगा। किसी को इसमें दो इंसान दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा होगा। एक ये दिख रही होंगी, एक फीमेल एक मेल दिख रहा होगा। किसी को कुछ लोगों को केवल एक ही दिख रहा होगा। ऐसे और फोटोग्राफ्स हैं तो समझाने के लिए डाले गए हैं फोटोग्राफ्स। ये अलग है, ये देखिए ये अलग है, ये बिल्कुल। इधर अलग है, एक अलग है। ये उनका माउथ मुंह फेस नहीं है, फेस ये पूरा सामने फेसिंग है। अब फर्स्ट सीन में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा दो अलग ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन और ओल्ड वीमेन है। एक्चुअली में सामने से देखिए तो अलग दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए एक अलग से फोटोग्राफ दिख रहा है। है? बिलीव इट और नॉट, दीज गाइज आर द सेम हाइट, है ना? तो अलग अलग ऐसा लग रहा है कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, बट ऑल सब देखने का नजरिया है, ये तो आपको बता रहा है परसेप्शन। थैंक यू। पता है कोई डाउट हो तो? कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए। चलो, once again thank you so much for joining everyone, take care, goodbye।